नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। दयानंद हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और सीएम धामी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कनखल में प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और हरिद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री हैं, जहां मुख्यमंत्री देहरादून स्थित जीटीसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी स्थित दयानंद स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कार से दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक यहां रुकेंगे, जिसके बाद सीएम मंदिर से कार से वापस दयानंद स्टेडियम के लिए रवाना होकर हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हरिद्वार से रवाना होकर देहरादून स्थित जीटीसी हेलीपैड पहुंचेंगे। वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है और यहां पे कई सारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं दक्षेश्वर मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और करीब 1 घंटे तक इस मंदिर में समय भी मुख्यमंत्री बिताएंगे। इसके बाद वो वापस देहरादून जाएंगे। तो आज हरिद्वार के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये दौरा कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तो वहीं दक्षेश्वर मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पे करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री इस मंदिर में रुकेंगे। इसके बाद वो वापस देहरादून आएंगे और कई सारे कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहां पे विधि विधान से पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे महादेव की और इसके बाद आपको बता दें वापस देहरादून आएंगे और आज मुख्यमंत्री कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं दक्षेश्वर मंदिर में करीब 1 घंटे तक का समय मुख्यमंत्री बिताएंगे। तो वहीं हेलीपैड में मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया और आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दौरा कई मायनों में खास है। प्रशासनिक दृष्टि से भी दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो कनखल का प्रसिद्ध दक्षेश्वर मंदिर ये बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना विधि विधान से करेंगे। 1 घंटे का समय दक्षेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री बिताएंगे और आज कई सारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वही दयानंद हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। आज हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कई सारे कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वही दक्षेश्वर मंदिर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, यहां पे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। 1 घंटे का समय इस मंदिर में बिताएंगे। इसके बाद वापस देहरादून मुख्यमंत्री आ जाएंगे। तो हरिद्वार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री हैं, कई सारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं दक्षेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे। 1 घंटे का समय यहाँ पे बताएंगे और कई सारे कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विश्वास, आज मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार के
श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये उनका एक निजी कार्यक्रम है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ समय पहले यहाँ पर दक्ष मंदिर पे पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी जो पूजा अर्चना जो कार्यक्रम है वो इस वक्त जारी है। जी ठीक है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि दक्षेश्वर मंदिर के बाद वापस मुख्यमंत्री देहरादून रवाना होंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री के? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, तो ये उनका एक निजी कार्यक्रम है जिसके लिए वो हरिद्वार पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो दक्ष प्रजापति जो मंदिर है, इसकी भी अपनी एक मान्यता है। इसको लेकर जिस तरीके से पूजा अर्चना की हम बात करें, ये शिव जी की ससुराल कही जाती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूजा अर्चना के लिए आए हैं। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। जो कार्यक्रम है ये आज दक्ष मंदिर में ही पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो निजी कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार के दौरे पर है तो वहां पे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, वहां के लोगों के अंदर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये कार्यक्रम है, ये पूर्ण रूप से निजी कार्यक्रम है। पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है दक्ष मंदिर में। साथ ही साथ मैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की भी बात करूँ, पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो है रूट डाइवर्जन की अगर बात करूँ, रूट डाइवर्जन इस वक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और मैं अगर बात करूँ जिस तरह पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी की है, सुरक्षा मानकों की जो तैयारियां हैं वो भी पूर्ण रूप से चाक चौबंद की गई है, ताकि मुख्यमंत्री की जो निजी कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया पूजा अर्चना का, तो उसको लेकर कोई विघ्न बाधा ना हो, तो उसको लेकर भी जो क्षेत्रीय प्रशासन है या जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर चंपावत से है। चंपावत में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। अमोड़ी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। तहसीलदार आर्य के नेतृत्व में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने बुलडोजर से 3 दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चंपावत में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई की है, जहां तहसीलदार ब्रिजमोहन आर्य के नेतृत्व में अमोड़ी क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनी 3 कच्ची दुकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। वहीं इस भूमि को जिला परियोजना प्रबंधक रीप को सौंप दिया गया ताकि उस स्थल का उपयोग विभागीय विकास कार्यों के लिए किया जा सके। अभियान के दौरान पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान के दौरान पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अधिकारियों ने जनता से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करने और विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील भी की है। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिला। सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण थे उनको बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अमोड़ी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। बुलडोजर के द्वारा 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में ये बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। तो वहीं प्रशासन ने बुलडोजर से 3 दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां ये कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंपावत से लक्ष्मण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मण, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और अभी बुलडोजर के माध्यम से 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है, और क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो यह अतिक्रमण हुआ था चंपावत जिले का जो लोहाघाट टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके अमोड़ी नामक स्थान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको जिलाधिकारी के निर्देश पर जो तहसीलदार है चंपावत, उनके नेतृत्व में बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया है। तो प्रशासन का स्पष्ट संदेश दिया प्रशासन ने कि अतिक्रमण जो है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अन्य अतिक्रमण को भी जो है चिन्हित किया जा रहा है। जी, जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तो उस समय क्या कुछ माहौल था, लोगों का क्या कुछ कहना है?
जी, जो जब एक्शन हुआ था उस टाइम में लोग जो है काफी तादाद में जो है स्थानीय लोग वहां पर को मौजूद थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरी पुलिस व्यवस्था जो है की गई थी। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा भी जो है विरोध जो है वहां पर को जताया गया था, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और जो है बुलडोजर से जो 3 अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन जो तहसीलदार थे उनका स्पष्ट कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, पहले कुछ नोटिस भेजा गया था जिनकी दुकानें इस जमीन पर बनी थी? जी बिल्कुल, पहले से उनको जो है सूचना जो है दे दी गई थी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो यह अतिक्रमण था। तो ये मैं बताना चाहूंगा, ये ग्राम्य विकास विभाग की जो है भूमि थी जिसमें एक रीप का जो है स्थान बनना था, जिसके लिए इस अतिक्रमण को हटाया गया है। ठीक है लक्ष्मण, जिस जमीन पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पे क्या सिर्फ 3 दुकानें थे या और भी दुकानें थी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 दुकानों के ऊपर ही एक्शन लिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जी मैं बताना चाहूंगा, जो अमोड़ी है एक कस्बा और एकदम जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ऑल वेदर सड़क, इसके किनारे बसा हुआ है। इन जो अतिक्रमण जो पहले चरण में जो 3 दुकानें अतिक्रमण की जद में आई थी इनको ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि हम अन्य अतिक्रमण को भी चिन्हित कर रहे हैं और भविष्य में इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है, जिनकी दुकानें ध्वस्त की गई है बुलडोजर के माध्यम से, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? ये जो जिनके अतिक्रमण चिन्हित किए गए उनका यही कहना था कि हमारी छोटी सी दुकानें हैं, कच्ची दुकानें हैं, जो है प्रशासन के द्वारा सिर्फ इन पे जो है कार्रवाई की गई और जो अन्य पक्के भवन बने हैं जो उनको वो भी अतिक्रमण की जद पे है, उन पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने अतिक्रमण ध्वस्त होने पर जो है नाराजगी जो है जताई है। जी ठीक है लक्ष्मण, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 17 दिसंबर 2025 से अगले 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होगा। इसके तहत प्रदेश की कई न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित कर आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में कुल 23 विभाग भाग लेंगे। कैंप के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के साथ साथ योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के जरिए घर घर तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसी योजनाएं होती है जिनकी जानकारी आम जनमानस को नहीं होती, लेकिन जब कैंपों के जरिए योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में ये पहला ऐसा आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग होगा जहां करीब 100 सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे संचालित होंगे और लगभग 1000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस इमारत का निर्माण पिछले 2.5 सालों से चल रहा है। पहले से अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब एक बार फिर इसकी डेडलाइन बढ़ाकर जून 2026 कर दी गई है। वहीं राजपुर रोड से विधायक ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर चिंता जताई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने समय पर मौके पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, लेकिन काम बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। वहीं अब कार्यदायी संस्था को हर हाल में जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि
2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब गति पकड़ी। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद ने विशाल शौर्य यात्रा निकाली, जहां यात्रा को लेकर शहर में भारी उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। बता दें कि शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सैनी की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में मौजूद रहे। यात्रा रामनगर से शुरू होकर ईद चौक होते हुए वापस रामनगर पहुंची। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। हरिद्वार में कोतवाली नगर पुलिस से बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बता दें कि हरिद्वार पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की लगातार चेकिंग अभियान में जुटी हुई है, जिसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में रखी गई एक और दरगाह पर वन विभाग की सख्ती शुरू हो चुकी है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व की करीब 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर बनी दरगाह को अवैध मानते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग ने स्थान पर नोटिस चस्पा किया है और 15 दिनों के अंदर निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने के लिए निर्देश भी दिया है। तय सीमा में प्रमाण न मिलने पर पूरी संरचना को अवैध घोषित कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं सरकार का साफ संदेश है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल वन विभाग के नोटिस के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई हैं कि आने वाले 15 दिन की तय सीमा में अपने दस्तावेज पेश कर पाते हैं या नहीं। अगर वैध दस्तावेज नहीं मिले तो प्रशासन बड़ी कार्रवाई के मूड में है। मैं दरगाह का फॉलोअर्स हूँ, जैसे अनुयायी होता है, आने वाले जैसे श्रद्धालु होते हैं, मैं उस टाइप से हूँ। ये 11 तारीख में नोटिस लगाया गया था शाम को 4 बजे के आसपास, ठीक है, और 15 दिन का इसमें टाइम मिला है और उसका हमने राजाजी नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व को लगाया है, तो उनको हमने अपना जवाब यानी कि नोटिस का जवाब देना है 15 दिन के अंदर अंदर। मुख्यमंत्री के अवैध निर्माण को लेकर बनाए जा रहे कानून और दिए जा रहे नोटिसों के लिए प्रशासन सतर्क हो चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कई ऐसे अवैध निर्माण थे जिनको तोड़वाने के लिए नोटिस दिया था 15-15 दिन का, और उस पर उन्होंने कार्रवाई करी। ऐसा ही एक नोटिस हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में भी मौजूद एक जो मज़ार है वहाँ पर भी इस तरह का नोटिस दिया गया है। ये मेरे पीछे आप जो मज़ार देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो नोटिस चस्पा किया गया है और आप इस जगह देख सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ, अपने सहयोगी से कहूँ कि वो एक बार वो नोटिस ज़रूर ये दिखाएं कि प्रशासन ने जो नोटिस दिया है ये 11 तारीख में यहाँ नोटिस चस्पा किया गया है राजाजी नेशनल पार्क की तरफ से, और उन्होंने नोटिस देने के बाद फिर यहाँ पर कहा गया कि 15 दिन का जो समय है वो इनके पास है, जिस तरह से अपने वैध प्रमाण पत्र जो है वो दिखाएं या फिर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज़ इंडिया। हरिद्वार में बीजेपी ने संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारी घोषित किए हैं, जहां सूची जारी होते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा का नया जिला अध्यक्ष अभिनव चौहान को बनाया गया। नियुक्ति के बाद अभिनव चौहान का जिला कार्यालय पर जबरदस्त स्वागत किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने अभिनव चौहान को शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर अभिनव चौहान का अभिनंदन किया। इस दौरान अभिनव चौहान ने मीडिया से बातचीत में पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करूंगा। देखिए, युवा मोर्चा का काम सर्वप्रथम तो हम कहते हैं कि नेता का काम नहीं है। ये काम चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा, संगठन का काम है। हमारी प्राथमिकता हमेशा के युवा मोर्चा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें, यही पहली पहल और हमारी यही जिम्मेदारी रहेगी। विकासनगर में सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक परफ्यूम कंपनी में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। जहां परफ्यूम कंपनी में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल
रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं के गुबार दूर से ही दिखाई देने लगे, जिससे आसपास की कंपनियों और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। इस भीषण आग की चपेट में पास की एक अन्य इंडस्ट्री भी आ गई, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। लगातार कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने परफ्यूम कंपनी में लगी आग पर भी पूरी तरह काबू पा लिया। इस दौरान लगभग 2 से 2.5 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस अग्निकांड में कंपनी को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना अभी तक नहीं मिली है। आग को पूर्ण रूप से काबू में कर लिया गया है। अब जो नीचे दबा हुआ है, कुछ दीवारों से दबा है, कुछ अंदर से पैकेजिंग के सामानों से दबा हुआ है, तो उसको जेसीबी के द्वारा इनके प्रबंधन को बताया गया। जेसीबी आई है, सामान को हटा रही है। कुछ टिन सेट गिर गया है, तो टिन सेट को हटा करके पूर्ण रूप से आग को बुझा देंगे। यहाँ पर करीब अभी 5-6 फायर टेंडर अभी रोके गए हैं और रात्रि में भी रहेंगे, और हम जब तक पूर्ण रूप से नहीं बुझ जाती है तब तक हम यहाँ से निकलेंगे। और पूरा आग पर पूर्ण नियंत्रण है। थोड़ा बहुत जो दब गया है, जो धुआं निकल रहा है, उसको पूरा संपूर्ण बुझा करके ही हम यहाँ से जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त सैलाकुई के परफ्यूम फैक्ट्री में है, जहाँ पर कि आज दिन में दोपहरी में परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली और मौके पर दमकल की गाड़ियां लगातार तमाम सभी गाड़ियां मौके पर आ पहुंची। परफ्यूम की फैक्ट्री थी, क्योंकि उसमें अल्कोहल और केमिकल्स की मौजूदगी होती है, तो कहीं न कहीं पानी भी कम पड़ गया और उसके बाद पानी हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, सैलाकुई और तो और विकासनगर से भी दमकल की गाड़ियां यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुझाने के लिए यहाँ पहुंची है। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें कि 120 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर उनकी मौजूदगी रही और अब जाके आग बुझाई जा सकी। खबर विकासनगर से। विकासनगर के कटा पत्थर क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी के बीच बने टापू में 5 लोग फंस गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदी के टापू में फंसे सभी लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किए गए सभी लोग कटा पत्थर के पास यमुना नदी किनारे घूमने और फोटोग्राफी के लिए आए थे। तभी अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और वे टापू में फंस गए। समय रहते ही पुलिस और राहत टीम की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नदी किनारे घूमते समय सतर्कता बरतें और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। रस्सी छोड़ना मत। आते जा। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के रुड़की में बांद्रा एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आरपीएफ ने ट्रेन में चेन पुलिंग के दौरान एक अफगानिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अफगान नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने देवबंद में पढ़ाई का दावा किया, 2018 से रहने की बात कही। जांच में सामने आया कि आरोपी का वीजा साल 2021 में ही खत्म हो चुका है। वहीं मौके पर कोई वैध वीजा या पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरपीएफ की सूचना पर गंगनहर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की गई है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो रुड़की के बांदा एक्सप्रेस में यहाँ पे बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिक को पुलिस से हिरासत में लिया है और पूछताछ की गई और ये पता चला पूछताछ में कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे अवैध रूप से रह रहा था और जब इससे सबूत मांगे गए तो वो भी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाया। हालांकि अब कोर्ट में पेश करने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, जिस कारण से अब सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं अलर्ट मोड पर हैं। तो एक अफगानी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है जो कि अवैध रूप से हरिद्वार में रह रहा था। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।